जय हिंद दोस्तों। हम कोस्ट गार्ड के लिए रीजनिंग का पहला मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप लगाएं और आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमारे सामने रहा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल लेटर काउंट करेंगे कि कितने लेटर हैं। तो टोटल लेटर 16 हैं, तो 16 को हम एक पेयर में बना लेंगे। तो चार चार के पेयर से बना सकते हैं, तो चार चार के पेयर बना लेते हैं। तो चार चार का पेयर बन गया। अब उसके बाद हम कौन सा लेटर आएगा, तो जो लेटर यहाँ पे होंगे सेम लेटर यहाँ पे होंगे, वही सेम यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं बी आया तो यहाँ भी ऑटोमेटिक बी ही आएगा। तो लास्ट लेटर यहाँ से हम देख सकते हैं बी आया तो बी हो जाएगा, यानी कि बी बी पहले फिल होगा। तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो अगला लेटर हम देखते हैं कि यहाँ पे बी आया, तो यह बी ए बी, तो यहाँ भी बी ए बी चलेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि कहो ना प्यार है। आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए बी ए बी, बी ए बी। एग्जाम में हॉल में हम बैठ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचा सकते हैं बचाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो लेटर यहाँ है इन लेटर का यूज करके कौन सा लेटर हम नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे लिमिटेशन, लिमिटेशन भी बना हम आराम से बना सकते हैं। आराम से देखना, यानी कि सारे लेटर यहाँ भी सेम मिलेंगे। एक्शन भी बन जाएगा लेकिन एप्लीकेशन नहीं बनेगा। एप्लीकेशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पी है और यहाँ पे हमारे सामने डबल पी आया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कहो ना प्यार है। देखते हैं अगले सवाल को। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 3 4 9 16 21। 3 के स्क्वायर करके 9 बना है, तो 4 के स्क्वायर करके 16 बना है, 9 का स्क्वायर करके 21 बना है। तो जो अगला नंबर आएगा तो 16 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही है, कहो ना प्यार है। अगला सवाल, मानक पासा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानक पासा आखिर होता क्या है। तो मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसमें से अपोजिट नंबर का सम 7 होता है। जैसे कि एक का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 एक साथ, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 होगा, तो 5 का अपोजिट 2 होगा। अब यहाँ में सवाल में क्या पूछा है देखते हैं, जैसे कि एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत कौन सा लेटर आएगा, तो 6 लेटर आएगा। मानक पासा जब भी बात करेगा तो तब भी अपोजिट नंबर का सम 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि रोड को URDJ से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार स्वान को कैसे लिखा जाएगा। आर, आर से, यानी कि आर आता है 18 पे, 18 से 21 हो रहा है, 3 नंबर बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार 15 से 18 हो रहा है, तो 3 नंबर यहाँ भी बढ़ रहा है, 3 नंबर यहाँ भी, ए से डी और डी से जी, 3 3 नंबर आगे बढ़ रहा है। आर होता है 19 पे। आगे हम देखेंगे कि कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है। और उसी प्रकार स्वान की बात कर रहा है, तो स्वान एस आता है 19 पे, 19 के आगे 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 नंबर पे आता है वी। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। और उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे, तो 23 3 26, 26 पे आता है जेड। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। ए आता है 1 पे, तो उसके आगे 3, 4 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पे आता है डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, डी फॉर दिए दिल मांगे मोर। अब जैसे कि हम सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू को, ये हमारे सामने लिखा है इजोटी। इजोटी यानी कि कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है, हम ये स्लाइड पहले से बना के ले आए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ई हो गया 5 पे, जे हो गया 10 पे, ओ हो गया 15 पे, टी हो गया 20 पे, और वाई हो गया हमारा 25 पे। और इसी के साथ ही हम इनके पड़ोसियों को देखते हैं। हर कोई किसी न किसी का पड़ोसी होता है, तो वैसे भी इनके हम पड़ोसी देखते हैं। तो जैसे ई के पड़ोसी डी और एफ हो गए, तो इनके प्लेस वैल्यू क्या है, 4 और 6। याद कैसे करेंगे, डी ई एफ 4 5 6, डी ई एफ 4 5 6। उसी तरह आई जे के 9 10 11, एन ओ पी 14 15 16 हो जाएगा, एस टी यू 19 20 21 हो जाएगा, एक्स वाई जेड 24 25 26 हो जाएगा। आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करना, अपने आप ये याद हो जाएंगी। हम और कुछ लेटर को देखते हैं, और वैसे भी लेटर सीरीज में काफ़ी लेटर ऐसे होते हैं जो खुद अपनी प्लेस वैल्यू को बताते हैं, तो हम उन लेटर को देखते हैं।
जैसे हो गया हमारे सामने जी। तो जी अगर ऐसे खींच दिया जाए 7 के आकार का दिख रहा है, तो जी हो जाएगा हमारा 7 पे। उसी तरह जी से मिलता जुलता क्यू है, तो क्यू हमारा हो जाएगा 10 लीटर आगे 17 पे। उसी तरह एच, एच 8 के आकार का दिखता है। अगर हम ऐसे खींचते, वैसे दिखता तो नहीं है लेकिन हम एक इमेजिन कर लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो हमारा एच हो गया 8 पे। उसी तरह हमारा एस से मिलता जुलता आर है, तो आर हो जाएगा हमारा 10 लीटर आगे 18 पे। उसी तरह हम देखते हैं एल को, एल दो लाइन से मिलकर बना है, एक ये एक ये, तो हमारा एल हो जाएगा 12 नंबर पे। जस्ट उसके आगे वी 10 लीटर आगे, वी में भी एक ये लाइन डबल लाइन से मिलकर बना है, 10 लीटर आगे, तो 22 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं एम को। एम अगर ऐसे बनाया जाए 3 के आकार का दिख रहा है, तो एम हो जाएगा 13 नंबर पे। एम हो जाएगा 13 पे, डब्लू हो जाएगा 23 पे, 10 लीटर आगे। तो टोटल कितने लीटर हो गए? 8 लीटर ये, 8 लीटर ये हो गए, 15 लीटर ये, तो टोटल 23 लीटर हो गए। तो 23 लीटर और 3 लीटर कौन बचे हैं? ए बी सी। वो तो सबको पता है कि 1 2 3 पे होता है। और वैसे भी एक आई जो है, आई को लास्ट लीटर देख लेते हैं। आई को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये 9 के आकार का दिखता है, तो आई हमारा 9 पे हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। यहाँ पे कहता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इन क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो खुद के ऊपर अप्लाई करके और दूसरा फैमिली ट्री बना करके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि खुद पे अप्लाई करके कैसे करेंगे। देखते हैं कि उस आदमी की जगह आप खुद को इमेजिन करिए, और कि यानी कि आप खुद को इमेजिन करेंगे तो एक आदमी महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है कि उसकी माँ, यानी उस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा, यानी मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरा पुत्र के दादा यानी मेरे पिता होंगे, उनकी इकलौती पुत्रवधू। इकलौती पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी होगी, मेरी पत्नी। और उसके पुत्री की बात, क्योंकि महिला है तो महिला उस उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? उसकी माँ है तो माँ की यानी कि पुत्री हो जाएगी। जब उसकी पुत्री यानी मेरी भी पुत्री हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए फोर आ भी जाओ। इसको फैमिली ट्री से किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले उस आदमी की बात कर रहे हैं तो उसको फैमिली ट्री में कैसे बंद करते हैं? जब भी मेल की बात करेंगे तो उसको ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे, और फीमेल की बात करेंगे तो उसको सर्कल के अंदर बंद करेंगे। तो अब जैसे हम मान लेते हैं आदमी ए हो गया, उसको ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे। और वो कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माँ मेरे पुत्र के, यानी मेरा पुत्र हो जाएगा बी, इसको भी ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे। मेरे पुत्र के दादा यानी कि मेरे पिता हो जाएंगे सी, इनको भी ट्रायंगल के अंदर बंद कर लेते हैं। उनकी इकलौती पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी डी। और बात किसकी कर रहा है? इसकी बेटी की, तो इसकी बेटी मान लिया ई हो गया, इसको भी सर्कल। जब इसकी बेटी ये हो गई तो ए की भी तो बेटी होगी। तो इस प्रकार जो ई किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी डॉटर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब पे, तो हम सबसे पहले इनको क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? जितना भी ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इनको क्वेश्चन को करते हैं। जो दर्पण में क्या होता है कि जो पास वाली वस्तु होती है वो पास बनती है और दूर वाली वस्तु दूर बनती है। तो पास में ये दोनों बनेंगे, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो बी में हम देखते हैं कि ये लाइनें तिरछा बन रही हैं, जबकि यहाँ पे ये सीधा लाइनें बन रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ भी जाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये भी मिरर से संबंधित है। कैसे? तो देखते हैं। यहाँ पे पहले ये बन रहा है तो जस्ट इसका उल्टा ऐसे बनेगा, ये ऐसे तो ये ऐसे। वहाँ वैसे ही हम ऑप्शन पे देखते हैं, तो यहाँ पे बन रहा है ऐसे, तो अगला यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी में जस्ट उल्टा बन रहा है, जस्ट यही सेम इमेज बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यारा है। नेक्स्ट सवाल, इसमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहले है
कुल स्क्वायर यानी वर्गों की बात कर रहा है। तो वर्ग देखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चार तो बेसिक हो गए और ये एक मिलके बड़ा वाला 5। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। अब कुल आयत की संख्या, आयत की बात कर रहा है तो कुल आयत को हम देख लेते हैं। तो कुल आयत में तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, टोटल 4 आयत हो गए। और ये एक बड़ा मिलके 5 हो गया, 4 आयत हो गए। और स्क्वायर कितने थे? 5। जो स्क्वायर होते हैं उनको भी रेक्टेंगल में काउंट करते हैं। तो टोटल हमारे सामने 9 रेक्टेंगल हो गए, 9 आयत। तो ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। अब पूछ रहा है कि केवल आयत, तो केवल आयत अगर हम, टोटल आयत तो 9 है, अगर उसमें स्क्वायर घटा दें 5, यानी कि कितने बचेंगे हमारे सामने? स्क्वायर सिर्फ 4 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ। अब देखते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल इसमें क्या कह रहा है कि अगला यानी 2 3 10 15 16 और उसके बाद लास्ट लेटर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले दो, दो कैसे आया? अगर एक का स्क्वायर प्लस एक कर दें। और 3 कैसे आया? दो का स्क्वायर माइनस एक करके। और 10 कैसे आया? 3 का स्क्वायर प्लस एक करके आया है। उसी प्रकार 15 4 का स्क्वायर करके माइनस एक, यानी कि पहले तो स्क्वायर करके एक घटाया जोड़ा जा रहा है, उसके बाद एक स्क्वायर करके अगले लेटर का एक घटाया जा रहा है। तो उसी प्रकार 26 कैसे आया? 5 का स्क्वायर प्लस एक, तो अगला लेटर कौन सा होगा? यानी कि 6 का स्क्वायर करके माइनस एक होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।